पश्चिम बंगाल व्यूअर्स, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस वक्त सिर्फ एक ही टॉपिक सामने आता है और वो है घोटाला, घोटाला और सिर्फ घोटाला। आप देखिए, अगर ममता बनर्जी को देखेंगे तो वो किसी भी कार्यक्रम में जा रही है तो वहां पर भी उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं, आमार मंत्री एटा करेननी, विपक्षरा मिथ्या कथा बोलছেন। या फिर हम देखें कि ऑपोजिशंस को या फिर विपक्ष को, तो वो लोग भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हथियार बना रहे हैं इसी घोटाले को। सामने ही है लोकसभा चुनाव और उसके पहले ऐसी एक घटना, एक के बाद एक घटना, एक घटना नहीं व्यूअर्स, एक के बाद एक घटना हमेशा ही लाइमलाइट पर लेके आ रही है बंगाल को, और वो भी बुरे कारणों से। ज्योतिप्रिय मल्लिक मंत्री हैं, अभी भी मंत्री के पोस्ट पर ही वो है, और इनके बारे में एक के बाद एक आरोप उठकर आ रहे थे। और अब ज्योतिप्रिय मल्लिक के बहुत ही करीबी शंकर आड्य के खिलाफ भी उठ रहे हैं कई आरोप, और उसमें से एक है कि ये जो राशन स्कैम है, इसका जो पैसा है ये विदेश जाता था व्यूअर्स, और ये कौन ले जाता था? यही व्यक्ति शंकर आड्य। यहां तक कि बोला जा रहा है, आरोप उठ रहे हैं कि ज्योतिप्रिय मल्लिक इसी आदमी के जरिए पैसा भेजते थे विदेश में। आप सोच सकते हैं, जो गरीब लोग जो राशन के लिए इंतजार करते रहते हैं, उसी राशन का घोटाला, जो आरोप अगर सही साबित हुए तो वही राशन और उसी राशन का पैसा चला जा रहा है विदेश में। हम इस बारे में हमारे संवाददाता सुहाना से जुड़ेंगे। सुहाना, एक के बाद एक घटना, पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल लाइमलाइट पर है बुरे कारणों से। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो हमने देखा था कि शुक्रवार को सुबह सुबह ईडी अधिकारी पहुंच जाते हैं राशन घोटाला मामले में छापेमारी अभियान चलाने। इसी दौरान जो खबर आई थी कि शंकर आड्या, जो कि बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि जो ज्योतिप्रिय मल्लिक, जो कि पहले ही राशन घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके करीबी बताए जा रहे हैं शंकर आड्या। आपको बता दें कि भले ही शंकर आड्या बार बार कह रहे हैं कि उनके साथ कहीं से भी उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो जांच चल रही है, ईडी अधिकारी जांच चला रहे हैं, तो अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि उनके करीबी है। यहाँ तक कि जो घोटाला हुआ है पैसों के लेन देन में भी शंकर आड्या का हाथ, बड़ा हाथ बताया जा रहा है। क्यों ईडी अधिकारी की ऐसा मान रहे हैं ये भी बता देते हैं व्यूअर्स को। उसका कारण ये है कि अस्पताल में बैठकर ही मंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी, एक चिरकुट में अपनी बेटी के लिए। उन्होंने लिखा कि अगर पैसों की जरूरत पड़े तो डाकू के पास जाना। डाकू कोड नाम या फिर हम बोल सकते हैं कि पेट नेम जो है वो है शंकर आड्य का। और इसके बाद ही सवाल उठ रहे हैं, और अब ऐसा भी जाना जा रहा है सुहाना कि जो ईडी आधिकारिक है, ये पूरी खबर आ रही है सूत्रों के तरफ से। अब ईडी आधिकारिक जो करने वाली है वो ये है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला सकती है ईडी, और देख सकती है कि क्या वो जो हैंडराइटिंग है वो ज्योतिप्रिय मल्लिक की ही है। जी बिल्कुल, जैसा कि श्वेता ने बताया कि एक पत्र उन्होंने देने की कोशिश की थी। ईडी अधिकारियों ने उस पत्र को पकड़ लिया था, और उसके बाद उस पत्र पे कहीं ना कहीं से ये जो डाकू नाम, जैसा कि श्वेता ने बताया, इसमें शंकर आड्या का यहाँ पे जिक्र था, जिसके आधार पर, इसी पत्र के आधार पर शुक्रवार को ये छापेमारी अभियान चलाई गई थी। और इस छापेमारी अभियान के बाद ही देखा गया था कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन श्वेता, हम आपको यहाँ पे ये भी बता दें दर्शकों को कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। कुछ कंपनियां खोली गई थी। कहा जा रहा है कि करीब 95 कंपनियां ऐसी है, जिसमें से 5 है कंपनी को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि स्पष्ट जानकारी ये नहीं है, लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसमें से जो शंकर आड्या, उन्हीं के किसी परिवार के जो सदस्य है, उन्हीं के नाम पर। बिल्कुल, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ये, और ये है कि शंकर आड्य के जो परिवार के सदस्य हैं उनके नाम से ये कंपनी खोली गई। और ये कंपनी क्यों खोली गई? ईडी आधिकारिकों का ये मानना है कि पैसा, काला पैसा सफेद करने की एक कोशिश जारी थी। और ये पैसा कहां से आता है? ईडी आधिकारिक का ये मानना है कि ये पैसा कहीं ना कहीं राशन घोटाले का भी है, और इस पैसे को काले से सफेद करने की जो ये पूरी प्रोसेस है,
इसमें ज्योतिप्रिय मल्लिक यूज करते थे, यानी कि इसी व्यक्ति का, शंकर आडे का। तो आप सोच सकते हैं कि ये शंकर आडे ईडी के लिए अभी कितना बड़ा एक सूत्र बन सकता है। बिल्कुल श्वेता, जैसे कि हम यहाँ पे बता दें कि ये राशन घोटाला मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। देखा जाए तो ये काफी बड़ा घोटाला है। यही वजह है कि जो ईडी पर जो हमला भी हमने देखा था संदेश खाली में, ईडी के डायरेक्टर खुद यहाँ कोलकाता पहुंच जाते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना बड़ा है। वो खुद अपने हाथ में लिए हैं ये पूरी जांच, वो खुद देख रहे हैं और इसी में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, जिसमें ज्योतिप्रिया मल्लिक का एक बार फिर से कनेक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, और अब तक हम वो खबर के पीछे की जो भी खबर होगी वो लेकर आएंगे सामने। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सुहाना बताएगी। जी हाँ बिल्कुल, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, और देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।